वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता 6 अध्याय हमने पूरे किए। अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आता है भगवत गीता में। इसके पहले जो फोकस था, जो ध्यान देना था, वो कर्म पे था, क्योंकि बंधन से पहले मुक्त होना है। और अब 7वें अध्याय में, आप इसी अध्याय में देखोगे, कृष्ण भगवान मैं का इस्तेमाल करते हैं। मन में मुझ में अर्पण कर, मेरे आश्रय में रह, बुद्धि में मुझे अर्पण कर। यहां वो आत्मा को कर, ब्रह्म को कर, परमात्मा को कर, ऐसे नहीं कह रहे। अब भगवान स्वयं बात कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आके हमें बताता हो। तो ये मोड़ है, ये मोड़ को हमने समझना है कि ये भाषा क्यों बदली उन्होंने। और इसके भी पहले हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम भगवत गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा। ये महाभारत क्या है, क्यों इसकी रचना की गई, क्या महत्व है इस महाभारत का। सारी चीजें मिट गई, यह कथा नहीं मिटी। रामायण और महाभारत ये ज्यों कि त्यों है। कितने हजार साल हो गए हमें पता नहीं, बाकी सारी बातें चेंज हो गई, कोई इतिहास नहीं है। देखो, सिंधु घाटी पूरी की पूरी ढक गई थी। ये तो अभी रिसेंटली पता चला कि 5000 साल पहले भी नगर थे। सब बदल गया, लेकिन ये कथाएं बदली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पुस्तकों पे आधारित नहीं थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद किया जाता था, इसलिए यह ज्ञान टिके है। क्यों, क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में, इसका हमने सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ध्यान हमारा होगा तो हम गीता को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ज्ञान या जानकारी लेके कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। देखिए, महाभारत का युद्ध बड़ा भीषण था। जितनी जीवित हानि महाभारत के युद्ध में हुई है, अब तक के सारे युद्ध मिला दो तो भी वो जीवित हानि कम ही है। इतने लोग मरे थे इस युद्ध में, और इसको विटनेस किया खुद व्यास जी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है विनाश। जब वो अपने घर लौटे हिमालय में तो बड़े चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि यह विनाश पहली बार नहीं हुआ है। अगर इंसान सोचेगा नहीं, अपना दिमाग नहीं चलाएगा, अपने आप की ओर ध्यान नहीं देगा, तो यही उसकी हालत होगी। इतनी कठिनता से यह मनुष्य जन्म मिला है, क्या करना है? युद्ध करके मर जाना है? क्या इतना ही जीवन है? तो उन्हें बड़ी चिंता हुई मानवता के वास्ते, आने वाली पीढ़ियों के वास्ते। जो होना था सो तो हो गया। तो उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा एक ग्रंथ लिखूंगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह बताता रहेगा कि हे इंसान, जाग जा, उठ जा, सोच कि मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा। ये सोच, ये नहीं सोचेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ है।
तो व्यर्थ में क्यों गंवाएं? इतना अनमोल जो जीवन है व्यर्थ में क्यों गंवाएं? ये धन दौलत आती रहेगी जाती रहेगी, परिवार, ये फैक्ट्रियां, ये घर मकान, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु कौन है इसका? किसके लिए है ये सारी चीजें? उस पे ध्यान नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, सारा व्यर्थ है। यदि मैं हूं तो ही मेरा परिवार है, तो ही मेरी धन दौलत है, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। किस काम के? मेरे बैंक में करोड़ों रुपया पड़ गया और मैं ऐसे ही हार्ट फेल से मर गया, क्या काम के मेरे वो करोड़ों रुपए? तो ये सोचने वाली बात है, और यही उनका मकसद है कि आप सोचिए डेलिबरेटली। ये सोचना यह बहुत कठिन काम है। आप बाकी सारे काम कर लोगे, फैक्ट्रियां बनाओगे, प्लेन्स बनाओगे, आसमान में उड़ोगे, जंपिंग करो, ये सारी आसान बातें हैं, ये तो कॉमन सिद्धियां है, कोई भी हासिल कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यास भगवान ने इस ग्रंथ की रचना करते वक्त उस युद्ध का तो वर्णन किया ही किया, परंतु इंसान के अंदर जो युद्ध चल रहा है या उसे करना है, यह भी उसने बहुत इंटेलिजेंटली ये दोनों बातें मिला करके इस ग्रंथ की रचना की। एक एक कैरेक्टर और उसका नाम और उसका संबंध, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। यदि हम आइसोलेशन में इसका अभ्यास करेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन इन टोटैलिटी, संपूर्णता से इसका अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, हमें आश्चर्य होगा कि इतने साल में जिया कैसे इस ज्ञान के बगैर। तो महाभारत की शुरुआत कहां से होती है? इंसान के दुखों की शुरुआत कहां से होती है? ये जो हम कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, हम बंधन में है, ये बंधन की शुरुआत होती कहां से है? इसका प्रतीक है हमारे धृतराष्ट्र महाराज, राजा थे, ऐसे समझो वो पृथ्वीपति थे, सारे राज्य उनके कंट्रोल में चलते थे, लेकिन थे अंधे। अब एक इतना महान राजा और अंधा, क्या मकसद रहेगा उनका? इस सारे फसाद की जड़ यह अज्ञानता है, और इस अज्ञानता को उन्होंने दर्शाया है धृतराष्ट्र के रूप में। आप सोचिए, अंधा राजा क्या कर पाएगा? और उनका पुत्र है जो उनको बहुत प्यारा है, वो है मोह। दुर्योधन मोह का प्रतीक है। मोह भी उतना ही अंधा होता है जितना कि अज्ञान, क्योंकि अज्ञान की वो उपज है। अंधे का पुत्र अंधा ही होगा ना, उसे भी समझ में नहीं आता यहां पानी है या जमीन है, और उससे निर्माण होती है दुर्बुद्धि, दुशासन। दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, दुख, ये सारे सिनोनिम्स है। आप दुर्योधन कह दो दुख अपने आप आ गया, आप दुशासन कह दो दुख अपने आप आ गया। कौन था दुशासन? ये निर्बुद्ध इंसान कैसे बताया उन्होंने? ये कैरेक्टर खत्म नहीं हुए हैं, ये आज भी मौजूद है। 10 साल की बच्ची पे रेप किया किसी ने, कौन है ये इंसान? ये उस दुशासन का वंशज है, दुर्बुद्धि की निशानी है। दुर्बुद्धि समाप्त नहीं हुई है, अज्ञान समाप्त नहीं हुआ है, और वो समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि वो समाप्त हो गया तो संसार खत्म।
ये उस समय जो कैरेक्टर्स थे ये आज भी हमारे यहां मौजूद है। देखिए, भीष्म को उन्होंने इतना महत्व दिया है, ऐसे लगता है कि दुनिया में ऐसा लीडर न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। लेकिन भीष्म महाराज ये भ्रम का प्रतीक है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की। किसके लिए प्रतिज्ञा की? अपने पिता के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, देश के लिए प्रतिज्ञा नहीं की। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। क्यों? मेरी है ना। आप सोचिए, भरी सभा में, भरी पार्लियामेंट में अगर किसी स्त्री की, सामान्य स्त्री के कपड़ों को भी किसी ने छुआ तो यह मान्य नहीं है, इसको सामाजिक मान्यता नहीं है। और यहां तो रानी थी और ये शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है भाई। काहे की प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा किस लिए होती है? जो प्रतिज्ञा मानवता के काम की नहीं, उसे काट देना चाहिए। यह भी भ्रम है कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं इसको पालूंगा। अरे, प्रतिज्ञा एक बार तोड़ के देखो, फॉर अ पर्पस। सारे कैरेक्टर कर्ण अपना धर्म का पालन ही नहीं है, सूर्यपुत्र रहा, सूत पुत्र बन के, फिर राजा हुआ किसी के मेहरबानी से, फिर पता चला मैं तो कुंती पुत्र हूं, मैं तो पांडव हूं, फिर पता चला मैं सूर्य पुत्र हूं। अपना धर्म है ही नहीं। जब तूने अपने दोस्त को, दुर्योधन को, यह प्रॉमिस किया है कि भीष्म गिरते ही मैं सेनापति बनूंगा, तो तूने जीत का वादा किया है। यदि तूने जीत का वादा किया है तो अपने कवच कुंडल कैसे दे सकता है तू? ये तो तुझे अमरत्व था जो तूने दान कर दिया। क्यों? मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दानी होना है। हमको लगता है हम बहुत भला काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बहादुर हैं। जी नहीं, यू गॉट टू एग्जामिन प्रॉपरली। उसका एनालिसिस करो अपनी व्यक्तित्व का, तो पता चलेगा ये जो अच्छे गुण दिखते हैं ये भी दुर्गुण है। इसलिए गीता का ज्ञान न पांडवों के पक्ष में रह के दिया गया, न कौरवों के पक्ष में रह के दिया गया, दोनों के बीच में। आप अपने आप को इस तरफ भी देखिए, मेरे में कितनी बुराइयां हैं, इस तरफ भी देखिए, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है। What are my weaknesses? What are my strengths? 100 कौरव थे। ये 100 कौरव हमारे अंदर आज भी मौजूद है। इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में मौजूद है, गए नहीं है। परंतु हमारे पास पांडव भी तो है। पांडव का मतलब अच्छे लोग, भले लोग, जिसको भगवान का डर है, ऐसे लोग। पहले आपने देखिए कैसे इन्होंने ये पिक्चर पोर्ट्रेट किया है। बहुत सूक्ष्म अभ्यास चाहिए। सिर्फ ये अच्छे नहीं है, ये 5 द्रौपदी के पति है। पहला है धर्म का पुत्र युधिष्ठिर, जो कि इस शरीर का प्रतीक है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। मरने के बाद भी यह अन्न कोश हमारे सामने होता है। यदि हम इसमें प्राण फूंक दें तो वापस उठ के बैठेगा, नहीं तो ये एक शरीर, एक पत्थर या मिट्टी के समान है, इसको कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें प्राण फूंकने हैं। प्राण फूंकने के लिए वायुदेव की प्रार्थना करनी पड़ती है। इसलिए भीम जो है ये वायुपुत्र है। जैसे हनुमान वायुपुत्र है, वैसे भीम भी वायुपुत्र है, प्राण का प्रतीक है।
लेकिन खाली प्राण है, शरीर है, किस काम का? इसको दिशा कौन देगा? क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन उसको बताएगा? कहाँ जाना है? भटकता हुआ शरीर थोड़ी काम का है। तो इसमें मन डालना है। मन का राजा है इंद्र, और इंद्र का पुत्र है अर्जुन, और ये तीनों कुंती के पुत्र है। इस धरती पर कुंती इस धरती का प्रतीक है। पृथा, पृथ्वी, पृथा। और इस दुनिया में इन तीनों का ही चलन है। योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इसके आगे कोई नहीं जाता है। इनको लगता है यही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जो माद्री के दो पुत्र है, नकुल, सहदेव, सहदेव ये हमारी बुद्धि का प्रतीक है। इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश। तो ये दो पुत्र उन्होंने डेलिबरेटली अलग बताए हैं, दूसरी मां के बताए हैं, क्योंकि इनका प्रचलन नहीं है समाज में, और इसलिए तो युद्ध होता है। अगर इनका प्रचलन हो तो युद्ध नहीं होगा। यदि बुद्धिमत्ता ठीक हो समाज में तो फिर युद्ध नहीं होगा। इसके लिए ये दोनों साइलेंट है। देखिए, कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेके कौरवों के पास गए, और आखिरी में उन्होंने कहा, भाई ये 5 गांव हमें दे दो, ये 5 नाम मैं बताता हूं, ये 5 गांव हमें दे दो, हम सब छोड़ने को तैयार है। लेकिन ये 5 गांव सुनते ही दुर्योधन को गुस्सा आ गया। वो बोल उठा, मैं एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं, क्यों? थोड़ी सी जमीन तो किसको भी लगती है, देनी ही चाहिए, परंतु मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में शंका आ गई कि इनको मैं थोड़ी जमीन दे दूंगा, ये सारी हड़प लेंगे। और बिल्कुल यही 5 गांवों का स्ट्रेटेजी था, और ये 5 गांव चुने थे सहदेव ने। जो ये तीनों पुत्र थे पहले, युधिष्ठिर, भीम, इनको इतनी समझ नहीं थी हमको क्या मांगना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने सहदेव से पूछा था कि भाई ना बोले तो तू क्या कहता है? तो सहदेव ने कहा, ये 5 गांव मांग लेना, बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम जिसको कहते हैं, ऐसे गांव थे। ये अगर 5 गांव पांडव के पास आते तो 1 साल में सारा वो काबिज कर लेते। इतनी उसका लोकेशन का महत्व था। तो ये 5 पांडव जो है मिलके जीव होता है, 5 कोश मिलके जीव होता है, जो कि द्रौपदी है। और वहां जीव का प्रतीक है विदुर महाराज। अब उस जीव कहां रहता है? रहता अज्ञान में है, लेकिन ध्यान कहां है? पांडवों की तरफ। अगर यदि विदुर जी पांडवों को नहीं बचाते, इंफॉर्मेशन सही नहीं देते, तो पांडव तो थे ही नहीं, वो तो कब के शिकार हो जाते। परंतु विदुर जी का अज्ञान में रहते हुए भी भलाई की तरफ उनका ध्यान था। और ये जो द्रौपदी है, 5 वीरों की पत्नी, इसका ध्यान वहां था। अपने केस खोल दिए, जब तक कि इनको सजा न मिले मैं अपने केस नहीं बांधूंगी। यदि उसके केस काट दिए जाते तो युद्ध नहीं होता। तो ये जीव का प्रतीक है दोनों। अब हमें क्या करना है? हमें युद्ध करना है, और यह संग्राम बहुत भीषण है, होने वाला है। ये जो 100 कौरव हमारे अंदर बैठे हैं, इनका टोटली विनाश करना है। इसमें से एक रत्ती भर भी कौरव बाकी ना हो। दुष्टता समाप्त करनी है, पूरी की पूरी 100%।
उसको हम कहेंगे ये महाभारत का युद्ध है। और ये हमें करना है, डरना नहीं है। मन डरपोक होता है, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझ में बुराई है, फिर भी मेरा मन नहीं मानेगा मुझ में बुराई है। जैसे अर्जुन की स्थिति हो गई, नहीं नहीं मैं नहीं युद्ध करूंगा, मेरे ही तो लोग हैं, मेरे ही तो भाई है, मैं भीख मांग के खाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अपनी बुराइयों को खत्म करने में इंसान को डर लगता है। जो ताश खेलते हैं, ताश खेलते ही जाते हैं, उनको पता है हम गलत काम कर रहे हैं। ये सारे कैसीनोस चलते हैं, सबको पता है हम हारते हैं इसमें, सबको पता है, मन मानता ही नहीं है। युद्ध करना नहीं जानते, युद्ध कला समाप्त हो गई है। उसको रिवाइव करने के लिए यह भगवत गीता का महत्व है। और पहले 6 अध्यायों में जो ये तमस है, इसको पहले खत्म करना है। मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता है, कैसे करेंगे, इतना काम पड़ा है, चुप, सीधे काम पे लग जा। सीधा सीधा मैसेज है, और कोई फल की इच्छा करनी नहीं है। पहले ध्येय रख, ध्यान ध्येय के ऊपर रहे और कर्म करते जा। ध्येय के लिए कर्म करना है तो तुझे कर्म से मुक्ति मिलेगी। मुझे जीवन में ये करना है, फटाफट फटाफट सब खत्म कर दिया, अब मैं खाली हूं, फ्री हूं, जो चाहूं करूंगा, मुक्ति मिल गई। तो कृति से अब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। 7वां अध्याय से ध्यान जो होगा ये मन की तरफ होगा। अब हमारे से आत्मा ब्रह्म बात नहीं करेंगे, अब हमारे से भगवान बात करेंगे। श्री भगवान उवाच ऐसे कहा है गीता में, कृष्ण उवाच नहीं कहा है। अर्जुन ने कृष्ण कहा है, कृष्ण मुझे मदद कर, कृष्ण मुझे दिशा दे। अर्जुन ने, अर्जुन की दृष्टि से सामने कृष्ण है, एक भक्त की दृष्टि से वो एक व्यक्ति समान है, जो कि उसका सखा भी है, तो सखा है मेरा। लेकिन रचनाकार ने लिखा है श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं है, तो हमारे लिए भगवान स्वयं बात कर रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है और ये सगुण साकार है हमारे सामने, क्योंकि जो मन है हमारा वो निर्गुण निराकार को नहीं मानता, उसको सगुण साकार ही चाहिए। तो इसके लिए यह बदलाव ऐसा है, ये आप देखोगे मैं कहता हूं मेरे में मन लगा, कभी कभी ऐसे लगता है अभी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं ये। तो इसका मकसद है अब हमने थोड़ा अपने मन पे ध्यान देना है, इस मन को शांत करना है। अब ज्यादा बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, बर्डन होगा तो इंसान मन को देख ही नहीं पाता है। देखिए छोटी सी बीमारी हो जाएगी, कहां दर्द शुरू हो गया, सारा ध्यान उस दर्द की ओर जाएगा, फिर कोई सत्संग नहीं सुन पाएगा, कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगा। बीमार आदमी क्या काम करेगा, इसलिए 50 के ऊपर आजकल निकाल देते, घर बैठो। क्यों, ये सर्दी हो गई 2 दिन नहीं आता, घुटना दुख रहा है 3 दिन नहीं आता, घर बैठो। तो अब 7वें अध्याय से मन की ओर हमको ध्यान देना है। ये गीता का संदेश है, जैसा है वैसा है। यदि गीता नहीं होती तो शायद मानवता टिकी नहीं होती आज दिन तक, क्योंकि यह एक ग्रंथ ऐसा है जिसे सारी दुनिया मानती है। जितने भी बड़े बड़े तत्वज्ञ हैं उन्होंने जरूर भगवत गीता का अभ्यास किया हुआ है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं कुछ न कुछ एक पोर्शन उन्होंने जरूर इसका अभ्यास किया है।
तो अभ्यास करते वक्त हमको ध्यान देना है भाई ये 6 अध्याय और 7वें अध्याय में फर्क क्यों आ रहा है। इसके आगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां आप देखोगे थोड़ा सा अलग प्रकार से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। गोल वही है, ध्येय वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जितने प्रकार के लोग ये सत्संग सुनते हैं उतने प्रकार से ज्ञान देना जरूरी है। वो 10 बातें कहेंगे, आपको 10 बातें नहीं करनी है, नहीं तो आप भगवत गीता ही छोड़ दोगे। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सूटेबल है उस एक बात को पकड़ना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर फिर अमल करना है। सारी बातें सब लोग नहीं कर पाएंगे और वह अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वैरायटी इसलिए रखी है क्योंकि वैरायटी है बाहर। तो हमें अपने हिसाब से, यदि एक्टिव आदमी है, कोई डायनामिक है जो बैठ नहीं सकता है काम के बगैर, उसके लिए पहले 6 अध्याय महत्वपूर्ण है। जो भावनिक लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रो देते हैं, उनके लिए यह बीच वाले अध्याय काम के हैं। और जो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनके लिए आखिरी के अध्याय है। परंतु मकसद एक ही है। मकसद ये है कि किसने इस विश्व की निर्मिति की है उसको हमें जानना है। ओरिजिन क्या है, सच्चाई क्या है, हमें क्यों दुख आते हैं, हम दुख से मुक्ति कैसे पालें। इस उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है, सारा एक ही उद्देश्य है, रास्ते अलग अलग है। आप अपना रास्ता चुनिए, दूसरों के पीछे मत जाइए। इसने ऐसे किया मैं भी ऐसे करूंगा, कॉपी नहीं करनी है। कॉपी करोगे उसका गलत है, आपका भी गलत हो जाएगा। तो अब 7वें अध्याय से हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अब दूसरे श्लोक में वो बताएंगे कि मैं ज्ञान विज्ञान बताऊंगा और फिर उसके आगे उसका विश्लेषण करेंगे। तो अब हमें उसका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्लोक में अपने आप हो जाएगा। तो 7वां अध्याय हम शुरू करते हैं, ज्ञान विज्ञान योग। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरी आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसी प्रकार से तू सुन, उसको तू सुन। क्या कह रहे हैं कि जैसे तू जान पाएगा वैसे मैं तुझे बताऊंगा। जो तेरी काबिलियत है वहां पर मैं आके तुझे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मेरा समग्र रूप। अब कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण है तो समग्र रूप क्या हुआ? यदि भगवान निर्गुण निराकार है तो समग्र रूप क्या हुआ? समग्र रूप हुआ निर्गुण निराकार। पहली स्टेज, जहां तक पहुंचना बहुत कम लोगों का काम है। फिर आता है सगुण निराकार परमात्मा, थोड़े लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर आता है भगवान, जो कि सामान्य इंसान आसानी से रिलेट कर सकता है। और फिर कृष्ण भगवान, वो तो साक्षात हमारे सामने हैं, मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में। तो कहते हैं पहले तेरा मन जो है वो
उसको मेरी आसक्ति होनी चाहिए। आज मन कहाँ है, कहाँ आसक्त है, कहाँ फंसा हुआ है। ये मन चिपकू राम है, जिसको तुम चिटका दो वो चिटक जाएगा। आप कोई एक गाना 2-3 बार सुन लो, ये मन वही दोहराते रहेगा। टोटली मीनिंगलेस गाना है, परंतु मन वही दोहराते रहेगा। कोई शीशा के साथ संबंध जोड़ दो, मेरे फास्ट फ्रेंड है, ये मेरे फास्ट फ्रेंड है, ये मेरी फास्ट फ्रेंड है। तो ये हर जगह चिटक जाता है, उसकी वजह से उन्नति नहीं हो पाती, क्योंकि कर्म के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं होगा तो कर्म फेल हो जाएगा। जो आप मीठा फल चाहते थे, कड़वा फल प्राप्त होगा, या कोई फल ही प्राप्त नहीं हो, क्योंकि आपने कर्म ही नहीं किया है। आशा है, परंतु यदि मन परमात्मा में लग गया तो फिर दूसरे विचार वहां नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप सारे विचार मन में एकदम नहीं डाल सकते। वो एक समय में एक ही विचार करेगा। तो मन को परमात्मा में तो लगा दें, सुनना कहना तो बड़ा आसान है, करे कैसे? तो ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन यही कहा है कि मन को मेरे में आसक्त कर दे। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं। तो मन को हमें थोड़ा प्रैक्टिस देनी होगी, अभ्यास देना होगा, उसको समझाना होगा, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं। मन बच्चों का ही प्रतीक है। जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, ऐसे बच्चे मन का प्रतीक है। तो बच्चों को हम कैसे समझाएंगे? देख, परमात्मा सब जगह पर है, तो मतलब यहां भी है। परमात्मा हर वक्त मौजूद है, मतलब अब भी मौजूद है। परमात्मा सब में है, इक्वल, यानी कि मुझ में भी है। परमात्मा सबके है, यानी कि मेरे भी है। परमात्मा अनंत है, यानी कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो परंतु ये मैं, मेरे मेरे क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं इतना अनंत को तो नहीं समझ पाऊंगा। मन कहता है मैं अनंत को तो नहीं समझ पाऊंगा, परंतु यह मैं फील कर सकता हूं कि परमात्मा है मुझ में और परमात्मा है सामने वाले में, इसलिए हम प्रेम कर सकते हैं। नफरत भी कर सकते हैं, उसी परमात्मा का सहारा लेके। लेकिन नफरत करोगे दर्द होगा, प्रेम करोगे आनंद होगा। तो ये आनंद किसका प्रतीक है? ये परमात्मा का प्रतीक है। दुख किसका प्रतीक है? ये हमारा प्रतीक है। हमने उसको बनाया है, क्योंकि परमात्मा ने प्रेम बनाया, नफरत नहीं बनाई। परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है, इसलिए तो हर जगह सब में मौजूद है। यदि प्रेम नहीं होता तो कहते हैं तू भाग इधर से, मैं तेरे में नहीं आऊंगा। या कहते हैं ये प्राणी मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सब में है। कीचड़ में जो प्राणी है उसमें भी वही परमात्मा है। जो वायरस आता है उसमें भी वही परमात्मा है, नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इस तरह से हमको मन को समझाना है, और जब यह बात वो मन समझ जाएगा तो बस वो अपने आप उसको रिपीट करने लग जाएगा। ये प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, जो कि हमारा मन आज इधर उधर भटकता है, हर जगह जाएगा वहां उसका अटैचमेंट हो जाता है। तो यह अटैचमेंट यदि हमने परमात्मा के साथ, भगवान के साथ कर लिया तो अपने आप वो संसारी बातों से डिटैच हो जाएगा।
ये हमको करना नहीं है, हमको त्याग करना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है मैया सक्त मना पार्थ, मन मुझ में लगा दे, फिनिश, रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। अब तू सोच कैसे लगाना है। योगम युंजन, योग का अभ्यास कर, क्योंकि भोग में दुख है। या तो तू भोग में उलझेगा या तो तू योग में लगेगा। योग कंस्ट्रक्टिव वर्क है, भोग डिस्ट्रक्टिव वर्क है। भोग यानी कि सारे वस्तुओं का त्याग करना है, ऐसे नहीं है। जो नॉर्मल है, हमें आवश्यकता है, वो सब करना है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है, अपने उद्देश्य का ध्यान रखना है। फिर आप भोगों में मस्त घूमो फिरो, आपको भोग तंग नहीं करेंगे। कि एक बार आपको पता चल गया मुझे कितना खाना खाना है, मुझे क्यों खाना है, मुझे क्यों कपड़े पहनने हैं, कितने कपड़े मुझे चाहिए, ये सब ज्ञान हो गया तो अपने आप योग प्रैक्टिस करोगे। दिखेगा आप भी तो भोगी हो, दिखेगा, लेकिन अंदर में आपको जानकारी है कि ये जो एक्ट है ये दुखों की जड़ है, दुख योनि है। मुझे इस पे नियंत्रण रखना है, मुझे इसमें घुसना नहीं है। उसके आसपास आप जाओगे लेकिन उसमें आप चिटकोगे नहीं, आसक्त नहीं हो जाओगे। आसक्ति का मतलब बार बार मन उसी चीज को दोहराए। तो आप संसार की कितनी सारी, अरे रेस्टोरेंट तू गया नहीं अभी तक, नया खुला था, कितने दिन हो गए, अरे यार मैं नहीं गया, प्लानिंग शुरू। फिर दूसरों को बताएंगे मैं जाके आया, महंगा है बहुत, मैं जाके आया। व्यर्थ की बातें। इससे निष्पन्न क्या होता है, आप अपना जो भी आपकी लेवल है वो हिसाब से आप रहिए। जहां जाना आवश्यक है जाइए, बताने की क्या जरूरत है। बताते हो क्योंकि मन की आसक्ति हो गई है। यदि मन भगवान में लगा दिया तो फिर आप वहां जाओगे, वहां खाओगे, आओगे, उसको दोहराओगे नहीं, भूल जाओगे। मन वहां आसक्त नहीं हुआ। और ये संसार जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये इंद्रियों को इस तरह से आकर्षित करता है कि इंद्रियां अपने आप को भूल जाती है कि हमारा एक गॉडफादर भी है, हमारा मन, उसको भी भूल जाती है। वो मन को खींच के लेके जाती है, मन बुद्धि को खींच के लेके जाता है। और जब बुद्धि काम में नहीं करती तो इंसान का पतन निश्चित है। इसलिए वो कहते हैं तो बुद्धि से भी परे जो भगवान है उसमें मन को लगा दे सीधे, तू बच जाएगा। मदाश्रय, मेरा आश्रय ले। इंसान को आश्रय लेना ही पड़ेगा। देखो बच्चे माँ बाप के बगैर नहीं रह पाएंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको माँ बाप का आश्रय आवश्यक है। हम धरती का आश्रय लेके ही जिंदा रह सकते हैं। आजकल लोग मोबाइल का आश्रय लेते हैं, टीवी का आश्रय लेते हैं और वैसे ही मोबाइल बन के ही चलते हैं। जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। आश्रय तो हमें लेना ही है। किसका आश्रय ले रहे हम? पैसे का आश्रय, गाड़ी का आश्रय, किसका आश्रय ले रहे? जो चीज स्वयं टिकने वाली नहीं है उसका आश्रय ले रहे हैं हम। पानी में मगरमच्छ रॉक की तरह दिखता है, आप उसका आश्रय लोगे, कितनी देर टिकोगे? हम सोचते नहीं है किसका आश्रय लेके हम जी रहे हैं।
अरे जो परमानेंट है उसका आश्रय लीजिए। आपका जो होगा सो होगा, लेकिन जिसका आश्रय लिया है वो तो टिका ही रहेगा। तो उससे आपको कोई धोखा नहीं है। जो चीज टिकने वाली नहीं है उसका आश्रय ले रहे हो। रोज नदी में बाढ़ आती है, बिल्कुल किनारे पे घर बना के आराम से रह रहे हो। अरे बाढ़ आएगी, आपका घर बह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्याससी तत्शृणु। जैसे तू समझ पाएगा वैसे मैं तुझे बताऊंगा। ये भगवान की भाषा है, क्योंकि जिस भाषा में आप समझ पाओगे उसी भाषा में मैं बात करूंगा तो ही बात बनेगी। और कह रहे हैं मैं बताऊंगा। जो भगवान है उसके बारे में सही सही कौन बता सकता है? समझो, भगवान को बाजू में रखिए, मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, मेरे बारे में सबसे अच्छा आपको कौन बता सकता है? मेरे सिवा कोई नहीं। तो भगवान कह रहे हैं भाई आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। जेन्युइन लोग हैं, संत है, महात्माएं हैं, गुरु है, ये सारे जेन्युइन लोग हैं, वो बताएंगे मेरे बारे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना तुझे, स्वयं उनकी स्वयं की वाणी है ये, मैं कह रहा हूं। अब भी आप विश्वास नहीं करोगे। पहले वाणी क्या है वो तो सुन लो, उसके ऊपर थोड़ा दिमाग चला के सोचो, एक निष्कर्ष पे आओ। यदि आपको लगता है ये गलत कह रहे हैं, इसको छोड़ दो, फिर ये कई कई काम की चीज नहीं है। परंतु जब वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, और जैसे तू समझेगा, तू मतलब हम में से हर एक, जिसको धर्म की भाषा समझ में आती है उसको धर्म की भाषा में समझाएंगे, जिसको कर्म की भाषा समझ में आती है उसको कर्म की भाषा में समझाएंगे, जो अपने आप को बुद्धिवादी समझते हैं उनको ज्ञान की भाषा समझाएंगे। जैसे हम समझ सकते हैं वैसे वे स्वयं समझाएंगे। नहीं, इस तरह से आप नहीं देखोगे। समग्र मैं कहता हूं तू सुन, ऐसी भाषा नहीं है वो। भाषा ये है तुझे जो जानना आवश्यक है, वो मुझे जानना है। स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आके हमारे से बात कर रहे हैं। इस भगवत गीता का यही महात्म्य है, कहीं सुनी बातें नहीं है, स्वयं उनकी वाणी है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति, इस फाउंडेशन पे हम खड़े होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बेटर उसको बाजू में रखिए। हाफ नॉलेज डेंजरस है। तो जब वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, इसका मतलब दीज आर फाइनल वर्ड्स, इसके सिवा कुछ नहीं है। इस विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। श्लोक दूसरा। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशस्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य शेष नहीं रहेगा। अब भाषा अच्छी तरह से समझ लीजिए। तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान बहुत है,
विज्ञान सहित ज्ञान बहुत कम है, क्योंकि विज्ञान आप दे ही नहीं सकते। लेकिन वो आगे बताएंगे ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। संपूर्णता से कहूंगा, ये तू गारंटी रख, कुछ बाकी नहीं रखूंगा मैं। जिसको जानने के बाद जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहेगा। आप सोचिए ऐसा क्या ज्ञान हो सकता है जिसको पाने के बाद जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपने सारा ज्ञान पा लिया, सारे वेद, सारी महाभारत, रामायण, सब कुछ जान लिया। दूसरा कोई साइंसेस है, मेटलर्जी है, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी है सारा अभ्यास कर लिया। जब ये आप कहने को आओगे कि मैंने सब जान लिया है, उसी समय चार और पेपर पब्लिश हो चुके हैं। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान सारी उम्र आपकी लग जाएगी, पूरा नहीं होगा। हर एक महात्मा ने एक न एक ऐसी बात खोज के निकाली है जिसको सुन के ही आश्चर्य लगता है, इन्होंने सोचा कैसे। तो ये कहते हैं मैं जो तुझे ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित, उसके बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा। अब हमको इसको कैसे समझना होगा। देखिए, एक इंसान को प्यास लगी है, वो गया दूसरे से पानी मांगता है, भाई मुझे पानी दे दे। अच्छा, तुझे H2O चाहिए, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, जल चाहिए। हमारे यहाँ फ्रिज है, मटका है, घाघर है, हम अलग अलग टेम्परेचर पे उसको रखते हैं, फिर अलग अलग वेसल में रखते हैं। हम कॉपर वेसल में रखते हैं, हम सिल्वर वेसल में रखते हैं, हम गोल्ड वेसल में रखते हैं। पानी के इतने प्रकार होते हैं, वो सब आपको पानी के बारे में ज्ञान दे रहा है। फिर बोलता है ठीक है, अभी मैं तेरे लिए पानी जो है सादा लेके आता हूँ, तो ये पी ले, मैं तुझे को और ज्ञान दूंगा पानी के बारे में। आपने 1 लीटर पानी पीना था, पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब वो पानी के बारे में लेक्चर देना चाहता है आपको, ज्ञान जो कि जेन्युइन ज्ञान है, उसको ज्ञान है, लेकिन आपके लिए कोई आवश्यकता है। आपकी प्यास बुझ गई, अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां से निकल जाओगे, रुकोगे नहीं। अब पानी के बारे में मैंने क्या जानना है, प्यास लगी थी, बुझ गई, खत्म। ऐसे ही जो जिज्ञासु होते हैं, सच्चे जिज्ञासु, जेन्युइन जिज्ञासु, जब उनको सच्चाई पता चल जाती है, वो इस विषय पे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि न जानने लायक कुछ बचा, न बोलने लायक कुछ बचा। हाँ, मन में प्रेम है, भाई यह ज्ञान अगर आपको काम में आता है तो ले लीजिए, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये प्राइसलेस है। प्राइसलेस की आप क्या प्राइस लगाओगे? जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, जो अमूल्य चीज है उसको आप मूल्य कैसे लगाओगे? इसलिए यह ज्ञान का मूल्य नहीं होता है। ये तो गंगा के जैसे बहते रहता है, जिसको लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है ये तो बहता रहेगा। परंतु एक बार वह जिज्ञासा मिट गई, सत्य मालूम हो गया, फिर आपको ये ज्ञान वो ज्ञान, मैं तुझे ये समझाता हूं वो समझाता हूं, क्या जरूरत है? तुझे पता है क्या त्रिगुणात्मक माया क्या होती है, माया क्या होती है, शक्ति क्या होती है परमात्मा की? मैं बताता हूं, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। एक बार वो जिज्ञासा मिट गई, बात खत्म। तो आए, गीता को आपने इस तरह से देखना है, मेरे लिए क्या है। आप एक्सटर्नल व्यू से देखोगे तो गीता आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ज्ञान बताऊंगा कि जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो आपके मन में यह शंका आ जाएगी कि
ऐसा ज्ञान क्या हो सकता है? शंका आ गई, श्रद्धा मिट गई तो ज्ञान नहीं होगा। जहां श्रद्धा है उसी पर ज्ञान हो सकता है। अगर फाउंडेशन श्रद्धा का नहीं है तो ज्ञान नामुमकिन है। जो मुमुक्षु है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सबका काम नहीं है। और यह ज्ञान एक बार आपका जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, एक तत्व मालूम पड़ गया, अब आपके लिए कुछ नहीं है। अशेषता, पूर्णता से। आप पूर्णता से कैसे ज्ञान दोगे? मुमकिन है क्या? इतना वक्त तो है क्या हमारे पास? चलो, कहने वाला तो अपना टाइम निकाल ले, सुनने वाले को भी तो टाइम चाहिए। आप कितने घंटे रोज सत्संग सुन पाओगे? ये कहते हैं मैं संपूर्णता से दूंगा। अशेषतः, कुछ बाकी नहीं रखूंगा। ये कैसे मुमकिन है? ये भगवान को मुमकिन है, हमें बहुत कठिन लगता है। इसका मतलब है संपूर्णता, मतलब जो तत्व है। मैं तुझे तत्व बताऊंगा। एक बार तूने तत्व जान लिया तो जानने के लिए कुछ नहीं बाकी। आप दुबई जाओगे, सैकड़ों हजारों वहां सोने की दुकान है, बड़े बड़े मॉल्स है। एक एक दुकान में एक एक वैरायटी के गहने हैं। हजारों वैरायटियां वहां आपको मिल जाएगी। आप एक कोई भी आइटम चुन लीजिए, 10,000 डिजाइन मिल जाएंगे। आदमी जाएगा तो देखते ही रहेगा, ये दुकान, फिर वो दुकान, फिर वो दुकान, फिर वो दुकान। जब तक परेशान नहीं होता है तब तक वो गहने देखते रहेगा। लेकिन वो जो गहने का व्यापारी है, उसको मैनेजर आके बोलता है, सर नया डिजाइन आया है, वहां डिस्प्ले, मेन जो डिस्प्ले है वहां लगा दे। आप देखोगे नहीं, नहीं नहीं तो वहां लगा दे। अच्छा सर, ये जो डिजाइन है ये 3 साल से पड़ा है, बिकता ही नहीं है, इसको मेल्टिंग को बेच दे। एक बार देख को लीजिए, डिजाइन तो बहुत अच्छा है, तू मेल्टिंग को बेच दे। जो दर्शक जाता है वो गहने देख के उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। लेकिन जो वो व्यापारी है सोने का, उसको तो पता ही नहीं कौन सा डिजाइन क्या होता है, कौन सा इटालियन होता है, कौन सा मैक्सिकन होता है, कौन सा इंडियन होता है, कौन सा चाइनीज होता है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान है। काय का ज्ञान है? वो सिर्फ सोना जानता है। नया डिजाइन आया, सोना आया, ये डिजाइन बिक नहीं रहा है, उसको मेल्ट कर दो, लेबर जाएगा, और क्या, सोना तो है अपने पास। तो उसका ध्यान जो है सोने पे है। और बाकी जो हजारों लोग वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका ध्यान गहनों पे है। लेकिन गहने है क्या? जो इन्वेस्टर है वो जानता है गहना क्या है, लेकिन जो इन्वेस्टर नहीं है, जो कंज्यूमर है, वो नहीं जान पाएगा गहना क्या है। इसके लिए डिजाइन है, उसका आर्ट वर्क है, मशीन मेड है कि हैंडमेड है, एंटिक है कि मॉडर्न है, इन सारी बातों में उलझे रहेंगे वो कितने दिन, पता नहीं। संपूर्ण ज्ञान कराऊंगा मतलब आपको, तेरे को सोच सिखाऊंगा सोना क्या है। फिर आप जानने के लिए कुछ बाकी है? उस व्यापारी को कोई लेना देना है डिजाइनों से? रिंग बिकी कि बैंगल बिकी, उसको कोई लेना देना नहीं। वो बोलता है कितने किलो बेचे आज? 2 किलो, चलो अपना काम हो गया, बंद करो दुकान। तो अशेषेण, इसको पूरी जानकारी है, इसको पूरा ज्ञान है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो जब वो कहते हैं मैं पूर्णता से बताऊंगा, इसका मतलब जो तत्व है, जो मर्म है, उतना ही बताएंगे। इसको कुछ टाइम नहीं लगता है।
जो रिसीवर है उसको टाइम लगता है। आपको एक बार बता दिया, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। समझ गए? हाँ समझ गया। क्या समझे? आप आनंद स्वरूप है, ये मैं समझ गया। आप कुछ नहीं समझे, जीरो, जहां थे वहीं पड़े हो। लेकिन एक समय आएगा, गुरु कहेगा तू आनंद स्वरूप है। क्या समझा? मैं समझ गया गुरु, मैं आनंद स्वरूप हूं। भाग इधर से, छुट्टी। तू जान गया। तो यह तत्व बताऊंगा मैं, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ज्ञान बताऊंगा, लेकिन विज्ञान सहित बताऊंगा। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। परमात्मा है, उनकी शक्ति माया है, माया त्रिगुणी है। सत्व रजस तमस, ये 3 गुण होते हैं। 3 प्रकार के सुख होते हैं। सत्व सुख होता है, रजस सुख होता है, तमस सुख होता है। ये सारा ज्ञान है। इस ज्ञान का आपको कोई फायदा हुआ? क्या आप इस संसार में फ्रीली घूम फिर सकते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय संसार? जी नहीं, वो तो हमने किया नहीं। विशाल स्विमिंग पूल है, यहां पर थ्योरी क्लास चल रहा है। स्विमिंग पूल क्या होता है, इसकी डेप्थ कितनी होती है, पानी के क्या प्रकार होते हैं, कौन से उसमें शुद्धिकरण के लिए केमिकल यूज करते हैं, सारा ज्ञान चालू है। फिर आपको इस तरह से डाइव करना है, इस डाइव को ये नाम है, उस डाइव को वो नाम, सारा लेक्चर दे रही है टीचर। एक सवाल का, टीचर आप स्विमिंग पूल में कब गई थी पहली बार? नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाती स्विमिंग पूल। ज्ञान है, विज्ञान जीरो। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? गधे के ऊपर आप सोना डाल दो, गधे को क्या फायदा? उसको समझ में आएगा? वो बोलेगा उतार के फेंक यार। तो ज्ञान, ये सारी बकवास चीजें हैं। विज्ञान, नोइंग इज बीइंग। जो आप समझते हो, आप वो हो। यह प्रैक्टिकल अनुभव है आपका। तो ज्ञान और विज्ञान, इसकी सविस्तर चर्चा तो वो करेंगे। लेकिन पहले ये समझिए, यह ज्ञान हमको विज्ञान में तब्दील नहीं हुआ तो कुछ काम का नहीं। यदि मैं उस हिसाब से जी ही नहीं पा रहा हूं तो वो ज्ञान मेरे ऊपर बोझ है। बोझ लेके मुझे नहीं घूमना है गधे के जैसा। ज्ञान और विज्ञान, इसमें महत्व विज्ञान का है। कहने को है विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, ऐसे लगता है कि ज्ञान का महत्व है, ऐसे नहीं है। विज्ञान का महत्व है। ज्ञान तो कोई भी देगा, विज्ञान अनुभव है, और अनुभव नहीं बता सकते। अनुभव महान है, बुद्धि छोटी है। तो अनुभव बुद्धि में नहीं समाता, और जब तक बुद्धि में विचार रूप वो अनुभव आएगा नहीं, उसका बयान नहीं कर पाएंगे। फिर उस बुद्धि से वह विचार को मन में आना होगा। मन छोटा है, बुद्धि महान है। फिर मन से उसको वैखरी में आना पड़ेगा। शब्दों में आपको कहना है, वैखरी छोटी है, मन महान है। तो कहां से हमने शुरुआत की, कहां फिर ये शब्द आपके कान में जाएंगे, फिर मन में जाएंगे, फिर उसको आप ज्यादा से ज्यादा बुद्धि तक ले जाओगे। जो परमात्मा का आनंद है वो कोई नहीं बता पाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगली बार।